नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। मैं हूं आपके साथ मनोराज सक्सेना। लोकतंत्र के महापर्व पर महा कवरेज लगातार जारी है। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह और जैसलमेर से बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे, जहां पर बड़ाबाग ग्राम पंचायत में मतदान का बहिष्कार जो है वो लोगों ने किया। 10:30 बजे तक बूथ संख्या 142 पर बताया जा रहा है केवल एक मत ही पड़ा है। बड़गांव के पास बने डंपिंग यार्ड को हटाने की दरअसल मांग ये लोग कर रहे थे। डंपिंग यार्ड को हटाने के लिए कई दिनों से धरना चल रहा है। डंपिंग यार्ड के कारण गांव में बीमारियां तक फैल रही हैं। विधायक छोटू सिंह भाटी लगातार लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग जगह से तस्वीर जो सामने आ रही है, इसमें यह तस्वीर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया है। जैसलमेर के बड़ा बाग ग्राम पंचायत जहां पर मतदान का बहिष्कार किया गया। 10:30 बजे तक बूथ संख्या 142 की बात करें तो वहां पर सिर्फ एक इंसान ने वोट किया है। दरअसल यहां के जो लोग हैं वो परेशान हैं डंपिंग यार्ड को लेकर, और वो कह रहे हैं कि डंपिंग यार्ड को हटाना चाहिए। यहां तक कि कई दिनों से धरना भी दे रहे हैं, लेकिन अब यहां पर पहुंचे हैं विधायक छोटू सिंह, जो कि लोगों से समझाइश की कोशिश कर रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। लोगों को समझाने के लिए विधायक छोटू सिंह पहुंचे हुए हैं। लगातार छोटू सिंह भाटी लोगों को समझा रहे हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि बता चले दूसरे चरण की वोटिंग जो है 13 सीटों पर सुबह 7 बजे से आज हो रही है। हालांकि कई स्थानों पर अपनी मूलभूत सुविधाओं के लिए जो ग्रामीण है लोग हैं वो अपने बहिष्कार की चेतावनी भी चुनाव की लगातार पहले भी देते आए थे, और क्योंकि बताया जा रहा है जब उनकी सुनवाई किसी तरीके से नहीं हुई तो उसके बाद उन्होंने ये बड़ा फैसला लिया। आज उन्होंने मताधिकार का प्रयोग करने से अपने साफ तौर पर मना कर दिया है। बताया जा रहा है सिर्फ एक वोट यहाँ पर पड़ा है। उनको समझाने की कोशिश लगातार जारी है। बिल्कुल, देखिए, राजनीतिक पार्टी को भी समझना होगा, जो बड़े बड़े राष्ट्रीय मुद्दे लेकर आती हैं, अपने मुद्दों के साथ लोगों के बीच में पहुंचती हैं और कहती हैं कि लेकिन यहाँ पर उन लोगों की क्या शिकायत है, यानी वोटर्स क्या चाहते हैं, ये भी राजनीतिक पार्टियों को समझना होगा, ताकि इस तरह की तस्वीर और इस तरह की खबर से बचा जा सके। और आपको खास हम ऐसी 20 तस्वीरें आज की दिखाने वाले हैं जो सियासी गलियारों में चर्चा के विषय बनी हुई हैं। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 20 तस्वीरें जहां पर डॉक्टर आनंद जो हैं तिरुवनंतपुरम में वो वोट डालते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। और देखिए, ये तमाम वो दिग्गज हैं जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, और उन दिग्गजों ने पोलिंग बूथ पर जाकर पहुंचकर अपने मत का इस्तेमाल किया है। साथ ही सियासी संदेश देने के साथ लोगों को भी जागरूक किया है। पहली तस्वीर आपको तिरुवनंतपुरम से दिखा रहे हैं। सीबी आनंद बोस अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए। रविंद्र सिंह भाटी बाड़मेर, जहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, निर्दलीय उम्मीदवार हैं और जाहिर तौर पर उनकी भीड़ चर्चा का विषय बनी रही। तिलक माथे पर लगाकर घर से वो निकले, पोलिंग बूथ पर गए और इसके बाद उन्होंने लाठा रया का जो एक नारा दिया हुआ है उस अंदाज में भी वो नजर आए। ओम बिरला की तस्वीर, जहां पर सबसे ज्यादा अब तक वोटिंग प्रतिशत निकलकर सामने आया है, ये बता रहा है कि मुकाबला बेहद कड़ा है, दिलचस्प है। ओम बिरला लोकसभा के अध्यक्ष हैं, तीसरी बार ओम बिरला यहां से ताल ठोक रहे हैं मत का इस्तेमाल करते हुए। पोलिंग बूथ से आप देख पा रहे हैं अशोक गहलोत, इनकी भी साख दांव पर लगी है। पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत इस बार चुनावी ताल ठोक रहे हैं। जोधपुर से अपने परिवार के साथ पहुंचे, मत का इस्तेमाल किया। पी विजयन आपको कन्नूर से तस्वीर दिखा रहे हैं। बेंगलुरु से तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। शोभा यहां पर दिग्गज नेता जो कि अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आ रही है। बेंगलुरु से ही निर्मला सीतारमण है, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, वित्त मंत्री हैं, उन्होंने भी अपने मत का इस्तेमाल आज किया है। कैलाश चौधरी बाड़मेर, एक बार फिर त्रिकोणीय मुकाबला, जो कि बीजेपी की तरफ से कैलाश चौधरी तीसरी बार ताल ठोक रहे हैं। और आपने देखा किस तरीके से कैलाश चौधरी के लिए यहां पर तमाम दिग्गजों ने प्रचार भी किया था, जिसमें खुद कंगना रनौत भी पहुंची थी उनके प्रचार के लिए। गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर से केंद्रीय मंत्री एक बार फिर चुनावी मैदान में हैट्रिक का दावा करते हुए पोलिंग बूथ पर अपने मत का इस्तेमाल करने पहुंचे और यहां पर टीका लगाया हुआ है। सबसे पहले पूजा अर्चना की। ये आपको एक और तस्वीर दिखा रहे हैं, हर्षवर्धन की तस्वीर है, दार्जिलिंग तस्वीर सामने आई है। एक एक कर तमाम एंटनी की तस्वीर आप देख सकते हैं विशाखापट्टनम से। नारायण मोदी, राहुल द्रविड़, वसुंधरा राजे और बुलंदशहर से भी देखिए दिग्गज नेता भोला सिंह अपने वक्त का इस्तेमाल करते हुए। सुरेश गोपी तिरुवनंतपुरम से तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। साउथ की तस्वीर वी मुरलीधरन, कैलाश चौधरी जो कि बीजेपी के प्रत्याशी हैं। चित्तौड़गढ़ से सीपी जोशी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, चुनावी मैदान में हैं, उन्होंने अपने मत का इस्तेमाल किया है। तो ये लगातार आपको 8 तस्वीरें जहां पर देखिए दिग्गज जो सुबह सुबह पहुंचे हैं और अपना मत का इस्तेमाल किया है। राजस्थान की 13 सीटों पर वोटिंग हो रही है। कई दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है
और सबसे पहले दिग्गजों ने ही अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। संदेश देने की कोशिश जनता के बीच में कहीं एक तरीके से की गई है कि आप घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए जाकर के। क्योंकि अगर पहले फेज की बात करें मनु, तो काफी फीसदी के हिसाब से देखा जाए तो काफी कम वोटिंग हुई थी, जिसकी वजह से हालांकि बीजेपी की तरफ से कहा गया क्योंकि ये उनके पक्ष में है, लोग संतुष्ट हैं, इस वजह से वो वोटिंग करने के लिए नहीं निकल रहे हैं। लेकिन कांग्रेस ने इसे अपने पक्ष में बताया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया लोग वोटिंग इस वजह से नहीं कर रहे हैं, करने के लिए नहीं निकल रहे हैं क्योंकि वो असंतुष्ट हैं और वो ये चाहते हैं कि किसी तरीके से ये सरकार हट जाए। और ये देखिए तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर 10 खास। और इस बीच क्या कुछ प्रतिक्रियाएं लोगों की सामने आ रही हैं, आप जरा वो भी सुन लीजिए। अपने मत का प्रयोग करें क्योंकि आपके वोट से इस देश का सर्वांगीण विकास हो सकता है, भारत सशक्त हो सकता है। पिछले 10 वर्षों में जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहा है, जो जन की भावनाएं दिख रही है, तो निश्चित रूप से इस बार भी फिर एक बार मोदी सरकार, मोदी कल्पना लग रही है। देश विकास चाहता है, इसलिए आने वाले इस चुनाव के अंदर फिर से इस चुनाव के बाद फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और तीसरी बार मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हमारा झालावाड़ के सांसद तो आपने वसुंधरा राजे को सुना, गजेंद्र सिंह शेखावत को सुना। लगातार वो अपील कर रहे हैं लोगों से कि आप घरों से बाहर निकलिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए जाकर के। दूसरी तरफ उन्होंने भी वोटिंग जो है उसकी प्रक्रिया पूरी तरीके से कर ली है। और इस वक्त 10 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। कन्नूर से बताया जा रहा है पी विजयन ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर लिया है, निर्मला सीतारमण और इसके साथ साथ कैलाश चौधरी, गजेंद्र सिंह शेखावत, केसी वेणुगोपाल, अनिल के एंटनी। बेहद ही महत्वपूर्ण क्योंकि लगातार अपनी बयानों की वजह से काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। बेंगलुरु की बात करें तो प्रकाश राज ने भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। चर्चा में तब आए थे जब ये प्रकाश राज काफी बड़े एक्टर हैं और उन्होंने भी मत का इस्तेमाल किया है। चित्तौड़गढ़ जहां पर मुकाबला बेहद दिलचस्प बना हुआ है, सीपी जोशी चुनावी मैदान में है, उनकी भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। पगड़ी में वो भगवा पगड़ी में दिख रहे हैं। वी मुरलीधरन तिरुवनंतपुरम से ये तस्वीर, वसुंधरा राजे जिनकी साख दांव पर लगी हुई है, उनके बेटे चुनावी मैदान में हैं और 5वीं बार वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं। झालावाड़ जो कि बीजेपी का बड़ा गढ़ माना जाता है और आपको बता दें कि 1989 से लगातार बीजेपी यहां पर जीतती आई है। तो देश में लोकसभा चुनाव के बीच संसाधनों पर मुसलमानों के पहले हक का मुद्दा जबरदस्त तरीके से गरमाया हुआ है। बीजेपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का एक वो बयान शेयर किया जिसमें उन्होंने कहा था कि देश के संसाधनों की जब बात आती है तो प्राथमिकता अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से गरीब मुसलमानों को मिलनी चाहिए। बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को जबरदस्त तरीके से बुनाया। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की मानसिकता हमेशा से मुसलमानों को तरजीह देने की रही है। तो बताते चले बीजेपी ने पोस्ट किया पूर्व पीएम के बयान को लेकर के। बीजेपी ने कहा कि जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये बातें कही थी। 27 अक्टूबर तो जेपी नड्डा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर सवाल खड़े किए हैं। आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आए नजर नड्डा, उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि मुस्लिमों को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस एससी ओबीसी के आरक्षण पर डाका डालना चाहती है। सुनिए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ मिलना चाहिए। कांग्रेस ने राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर यह साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में आरक्षण दिया जाए।
और झालावाड़ में दुल्हन ने वोट डाला है। बेहद ही खास तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां पर ओल्ड ब्लॉक स्कूल के मतदान केंद्र पर एक दुल्हन सजी धजी जब पहुंची तो सभी की निगाहें उधर खिंच गईं। नव मतदाता दुल्हन नगमा बी ने पहली बार वोटिंग की है। परिवार सहित दुल्हन नगमा ने मतदान किया। दुल्हन नगमा बी की कल आपको बता दें कि शादी होनी है और शादी की रस्मों के बीच समय निकालकर वो वोटिंग करने पहुंची। इस तरह की तस्वीर जाहिर तौर पर पल्लवी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं और एक बड़ा संदेश यहां पर लोगों के बीच में देती हुई जाती हैं कि अगर आप इसे छुट्टी के दिन पर मनाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल मनाइए, लेकिन उससे पहले जो आपकी ड्यूटी है, अधिकार के साथ साथ आपका कर्तव्य है, वो जरूर निभाएं। और यही खास तस्वीरें मनु लगातार हम अपने दर्शकों को दिखा भी रहे हैं ताकि वो निकले और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करे जा करके, क्योंकि 5 साल में एक वो मौका जब आप अपने वोट के अधिकार से सरकार को चुनते हैं 5 साल के लिए, ताकि वो आपके क्षेत्र में विकास की प्रक्रिया को और आगे बढ़ाया जा सके। झालावाड़ से सीधी तस्वीरें देखिए, आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बेहद ही खूबसूरत तस्वीरें तब निकल के आई जब नगमा बी जो थी वो अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची अपने परिवार के साथ। हालांकि बताया जा रहा है कि उनका जो निकाह है वो कल है और इससे पहले वो आज अपने वोट का इस्तेमाल करने के लिए पहुंची। जाहिर तौर पर बड़ा दिन है उनके लिए, खास दिन है। उस शादी की रस्मों के बीच वो अपने लिए वक्त निकाल रही हैं। अपने लिए इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि वोटर्स का आज ये दिन है, आज इलेक्शन डे है, तो ये आपका दिन है। आपके लिए महत्वपूर्ण है कि आप किस तरह की सरकार चुनना चाहते हैं। अपनी मनपसंद सरकार चुनने के लिए आपको थोड़ा सा वक्त अपने शेड्यूल में से निकालिए, क्योंकि जाहिर तौर पर सरकार आपको इसीलिए छुट्टी दे रही है ताकि आप अपने कर्तव्य को निभाएं। आज मेरा पहला वोट है, मैं बहुत खुश हूँ। मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि वोट डालना बहुत जरूरी है। नगमा जी, आपका झालावाड़ की जो लोकसभा या विधानसभा जिसको माना जाए, आपका पहला और आखिरी वोट है, जिसको आप किस तरह से मानते हैं? अच्छी तरह से मानती हूँ। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत जरूरी था मेरा वोट डालना। आज आपकी शादी भी होने वाली है। जी हाँ, और पहला ही वोट। कुछ दिनों बाद मतलब आज के बाद आप अपने जो आगरा है शोहर के पास जाएंगी, किस तरह से देख रही हैं अब आप पहला? बहुत खुश हूँ मैं। सबसे पहले यही है कि वोट डालना जरूरी था। शादी कब है आपकी? कल 27 अप्रैल। पहले मेरा ये काम बहुत जरूरी था, वोट डालना। ये मेरा पहला वोट है। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर दूल्हे ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। कल शादी है और उससे पहले नगमा बी भी पहुंची और उन्होंने वोट डाला जा करके। उन्होंने कहा कि ये बेहद ही महत्वपूर्ण है मेरे लिए कि शादी की तैयारियों के बीच मैंने ये सोचा कि मुझे अपने मताधिकार का इस्तेमाल भी करना चाहिए। और दूसरी तरफ होम वोटिंग की सुविधा होने के बावजूद मनु ऐसे कई बुजुर्ग हैं जो बूथ पर जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि हम वो होम वोटिंग में ना अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके बल्कि बूथ तक जाएंगे, ताकि नौजवानों में भी ये संदेश जा सके कि अपने मत का प्रयोग जरूर से जरूर करना है। और पल्लवी, इसीलिए हम कह रहे हैं कि बुजुर्गों का जोश हाई है और जाहिर तौर पर ये जोश तमाम मतदाताओं में भी देखना चाहिए, चाहे वो फर्स्ट वोटर हो, चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो युवा हो। अपने मत का इस्तेमाल कीजिए। न्यूज 18 राजस्थान लगातार आपसे बड़ी अपील कर रहा है। इसके साथ साथ हमने खास व्यवस्था भी की है कि जब आप पोलिंग बूथ पर जाएं तो अपने मत का जब इस्तेमाल करें तो उंगली लगी हुई स्याही के साथ अपनी सेल्फी खींचिए और उस सेल्फी को जरूर न्यूज 18 राजस्थान टीवी स्क्रीन पर दिखाएगा। और अब आपको अजमेर की तस्वीर दिखाते हैं। 3 उत्साहजनक तस्वीरों के साथ अजमेर की तस्वीर भी बेहद दिलचस्प है। ये किन्नर समाज है, सामूहिक रूप से मतदान करने के लिए पहुंचे, आम जनता को संदेश देने की कोशिश की। अजमेर की लोंगिया मोहल्ला स्थित ममैया चौक में किन्नर समाज की हवेली से सभी ढोल लगाड़ों के साथ निर्वाचन विभाग की टीम की मौजूदगी में वोट डालने के लिए मनु किन्नर जब पहुंचे तो वहां पर ढोल लगाड़ों की थाप पर वो नृत्य करते हुए भी नजर आई। मताधिकार का प्रयोग कर उन्होंने सभी को संदेश दिया है कि अपने वोट का इस्तेमाल जरूर करिए। आज 2014 में बताते चले जब किन्नरों को वोट का अधिकार मिला मनु, तो उसके बाद सबसे ज्यादा खुशी इस बात की जताई गई थी किन्नरों की तरफ से। उन्होंने कहा था कि अब हम भी अपने मत का इस्तेमाल करके इस लोकतंत्र के पर्व में भागीदार बनेंगे और देश का प्रधानमंत्री जब चुना जाएगा तो उसमें हम भी भागीदार होंगे। और इस वजह से किन्नरों ने उस वक्त एक त्योहार के रूप में उस दिन को मनाया था और मौजूदा सरकार की उन्होंने जमकर तारीफ भी की थी। और यही कुछ तस्वीरें आज अजमेर से भी मनु देखने को मिली है। जब बिल्कुल वो जब पहुंचे वोट का इस्तेमाल करने के लिए अपने, तो खूब थिरकते हुए नजर आए। और इसीलिए हम कहते हैं इसे पर्व नहीं बल्कि महापर्व। तो जाहिर तौर पर आप अपने तरीके से उसे
सेलिब्रेट कीजिए जिस तरह से किन्नर समाज भी सेलिब्रेट करता हुआ नजर आ रहा है। और मनु, इस बीच ये दिखा देते हैं कि श्रीगंगानगर में हमारे संवाददाता अशोक ने जायजा लिया स्थितियों का, वो भी दिखा देते हैं। अजमेर का पहले रुक कर लेते हैं। लोकतंत्र के इस पर्व में पुरुष और महिलाओं के साथ साथ किन्नर समाज भी अपनी भागीदारी निभा रहा है। अजमेर में ढोल नगाड़ों के साथ मतदान केंद्र पर पहुंचा है अजमेर का किन्नर समाज। ये तमाम जो लोग हैं वो किन्नर समाज से आते हैं और सभी को यहाँ पर जागरूक कर रहे हैं कि मतदान कितना महत्वपूर्ण है। हमारे साथ सलोनी जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे। कितना महत्वपूर्ण है मतदान और आप आज सामूहिक रूप से यहाँ पर मतदान करने आए? मतदान तो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि मतदान अपना एक अधिकार होता है और हमको सरकार चुनने का अधिकार होता है और सरकार हम अच्छी चुनेंगे तो हमारा भारत उन्नति पे जाएगा, बहुत आगे जाएगा, पूरे वर्ल्ड में भारत का नाम होगा। और अगर हम मतदान नहीं करेंगे, वोट नहीं करेंगे तो नेता पता नहीं कैसा आएगा, हमारे मन लायक नेता नहीं आएगा तो हमारा देश उन्नति के जिस दौर पे जा रहा है वहाँ रुक जाएगा। तो हमको वोट देना बहुत जरूरी होता है। सारा काम छोड़ के पहले वोट दो क्योंकि लोकतंत्र का एक यही अधिकार है जिससे हम सरकार अच्छी चुन पाते हैं। आप बताएं, आप भी जो है मतदान करने आए हैं ढोल नगाड़ों के साथ, क्या उद्देश्य था ढोल नगाड़ों के साथ आने का? कि भाई 5 साल बाद तो ये अपना टाइम आ जाता है, अपना जो प्रधानमंत्री चुनने का जो भी है अपना ये निर्णय है कि भाई 5 साल बाद अपना टाइम आ चुका है, अपना दिन है। आज 26 अप्रैल का बहुत इंतजार था। आज हर्षोल्लास से नाचते गाते हुए सबके मोहल्लों के साथ अपना मीना मैम के साथ अधिकारी के साथ आए हुए हैं मतदान देने। बहुत अच्छा लग रहा है। ढोल नगाड़ों के साथ तमाम जो किन्नर समाज के लोग हैं अजमेर में जो चिन्हित हैं, निर्वाचन विभाग की ओर से भी व्यवस्था की गई और सभी से यह अपील की गई थी कि वह वोट डालें। तो ऐसे में सामूहिक रूप से यहाँ पर आज तमाम जो किन्नर समाज के लोग हैं वो वोट डालने पहुंचे हैं। कैमरा पर्सन कौशल सेन के साथ अशोक सिंह, न्यूज़ 18 अजमेर। और चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा विधानसभा क्षेत्र के कदमाली गांव में बूथ संख्या 168 पर एएसआई श्याम सिंह ने विकलांग बुजुर्ग महिला को गोद में उठाकर मतदान करवाया है। और ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर मनु बन जाती है क्योंकि बुजुर्गों का उत्साह भी यहाँ पर देखने को मिलता है और दूसरी तरफ जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हैं पुलिसकर्मी लगातार उनकी सुरक्षा में रह करके वो भी एक संदेश देती है कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। जाकर के होम वोटिंग के बावजूद यहाँ पर जो बुजुर्ग हैं वो बूथ पर जा रहे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। बताते चलिए कि विकलांग बुजुर्ग महिला मतदाता को देखकर जयपुर कमिश्नरेट की क्राइम ब्रांच से ड्यूटी पर गए एएसआई श्याम सिंह ने बुजुर्ग महिला मतदाता को गोद में उठा लिया, फिर पोलिंग बूथ पर मतदान उनका जाकर के करवाया और वापस बाहर लाकर उन्हें व्हीलचेयर पर बिठाकर छोड़ दिया। सोशल मीडिया पर अब ये तस्वीर जो है बेहद ही वायरल हो रही है जो सभी का दिल छू रही है। जाहिर तौर पर चूंकि जो पुलिस विभाग है उसकी तरफ से कई बार इस तरह की भी तस्वीर सामने आती है जो आलोचना की वजह बनती है, लेकिन ये तस्वीर अपने आप में काफी महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर ये जो वीडियो सामने आया, लोग जमकर इस वीडियो की, इस पुलिसकर्मी की तारीफ कर रहे हैं और दिल छू लेने वाला इस वीडियो को बताया जा रहा है चित्तौड़गढ़ निम्बाहेड़ा की तस्वीर, जहां पर देखिए किस तरह से विकलांग बुजुर्ग महिला को एक पुलिस वाले ने अपनी गोद में उठाकर मतदान करवाया है। और बागीदौरा विधानसभा उपचुनाव से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे जहां पर दिग्गजों की साख दांव पर लगी है। आडीबीट बूथ पर वोटर्स ने चुनाव का बहिष्कार कर दिया, ऐसी जानकारी मनु। और बूथ के बाहर खड़े होकर मतदाताओं ने नाराजगी भी जाहिर की। बहिष्कार की सूचना के बाद प्रशासन तुरंत हरकत में आया। अधिकारियों के समझाइश की लगातार यहां पर कोशिशें की जा रही हैं उनकी तरफ से। पावर प्लांट में विस्थापितों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। पावर प्लांट को लेकर कई मांगों को लेकर बहिष्कार किया गया और देखिए अपने अपने मुद्दे होते हैं, अपनी अपनी शिकायतें होती हैं और यही एक बड़ी वजह नाराजगी की बनती है कि कई बार यहां पर चुनाव का बहिष्कार कर दिया जाता है। और ऐसा ही कुछ नजारा उपचुनाव जिन पर हो रहा है बागीदौरा सीट पर वहां पर भी देखने को मिला है। बागीदौरा में आपको बता दें कि उपचुनाव हो रहे हैं और वहां चूंकि ये पूरी आदिवासी बेल्ट है, कई बार रिमोट एरिया होते हैं जहां पर आप तक योजना का फायदा नहीं पहुंच पाता है, नाराजगी होती है और अपने यहाँ पर शिकायत बताते हुए जाहिर तौर पर बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बागीदौरा उपचुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, वोटिंग लगातार यहाँ पर जारी है। कांग्रेस, बीजेपी और बीएपी में त्रिकोणीय मुकाबला बना हुआ है। बागीदौरा उपचुनाव के लिए वोटिंग आज हो रही है और जैसा मनु ने बताया कि त्रिकोणीय मुकाबला इस सीट पर देखा जा रहा है क्योंकि यहाँ पर कपूर सिंह, सुभाष तंबोलिया और जयकृष्ण पटेल में सीधी टक्कर जो है वो देखी जा रही है, जिसके बाद से सियासी पारा यहाँ का चढ़ा हुआ है। दिलचस्प बात यह भी है, बागीदौरा उपचुनाव के लिए अपने दर्शकों को बता दें कि यहाँ
कपूर सिंह जो कि कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं, सुभाष तंबोलिया बीजेपी की तरफ से, जय कृष्ण पटेल जो कि बीएपी के उम्मीदवार हैं। त्रिकोणीय मुकाबला है और यहां पर बड़ी बात यह है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को कहा गया था कि आप अपना नामांकन वापस ले लीजिए, लेकिन यहां पर नामांकन वापस लेने से कपूर सिंह ने मना कर दिया। तो एक तरीके से यहां पर कांग्रेस ही अपने गठबंधन को टक्कर दे रही है और इसीलिए यहां पर मुकाबला त्रिकोणीय होगा है। बिल्कुल, बीएपी से जय कृष्ण पटेल चुनावी मैदान में है, जैसा मेरे सहयोगी ने बताया। बागीदौरा उपचुनाव के लिए वोटिंग जो है वो लगातार जारी है और किस तरीके से त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है वो भी आपके अपने न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान ने आप तक बात पहुंचाई है, क्योंकि जैसा मनु ने बताया कि पल्लवी एक चीज बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है कि यहाँ पर उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। दरअसल महेंद्रजीत मालवीय जो कि अब बीजेपी की तरफ से लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ रहे हैं, वो पहले यहाँ से विधायक थे और उन्होंने विधायकी से अपना इस्तीफा दिया, बीजेपी में शामिल हुए, लिहाजा अब इस सीट पर उपचुनाव कराया जा रहा है। तो 13 लोकसभा सीट के साथ साथ बागीदौरा में भी उपचुनाव इस वक्त चल रहे हैं। तो बागीदौरा के जो लोग हैं वो 2 आज चुनाव में भागीदारी निभा रहे हैं, यानी कि एक लोकसभा के लिए और दूसरा विधानसभा के लिए। तो यहाँ से विधायक भी चुनेगा जिसके नतीजे भी 4 जून को ही आएंगे और यही से महेंद्रजीत मालवीय बांसवाड़ा सीट से ताल ठोक रहे हैं बीजेपी के साथ, जो अब तक कांग्रेस की तरफ से दिखते हुए नजर आए थे। एक बड़े दिग्गज नेता उनको माना जाता है, आदिवासी बेल्ट है। और ये 20 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो सियासी गलियारों से सामने निकल कर आई हैं, बेहद ही महत्वपूर्ण। लगातार हम आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से 88 सीटों पर पूरे देश में जो है सेकंड फेज में मतदान हो रहा है, जिसको लेकर के दिग्गज जो हैं वो भी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए निकले हुए हैं। तिरुवनंतपुरम से बताचुले आनंद ने जहां पर अपने मताधिकार का प्रयोग किया, तो वहीं निर्दलीय ताल ठोक रहे हैं बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी भी चुनावी मैदान में लगातार सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए भी वो निकले। कोटा की तस्वीर बेहद खास, क्योंकि यहाँ से ओम बिरला जो है वो चुनावी ताल ठोक रहे हैं और उनके सामने उन्हीं के सहयोगी जो हैं, कभी उनके बेहद करीबी रहे, वसुंधरा राजे की भी करीबी रहे और अब दोनों में कड़ी टक्कर जो है देखी जा रही है। अशोक गहलोत ने भी अपने वोट का इस्तेमाल किया। दूसरी तरफ कन्नूर की बात करें तो पी विजयन पहुंचे, उन्होंने वोट डाला और अपने उंगली पर लगा जो स्याही का निशान है वो दिखाया और जीत का दावा उनकी तरफ से किया गया। बेंगलुरु की बात करें तो शोभा करंदराजे जब पहुंची वोट करने के लिए, तो वो काफी चर्चा का विषय रहा। तो हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट न्यूज़ 18 राजस्थान लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहा है। 2 घंटे बीत चुके हैं और उसके बाद अपने दर्शकों को बता दें कि एक और आंकड़ा आने वाला है, यानी कि 9 से 11 कुल मिलाकर 4 घंटे बीत चुके हैं। अजमेर के नसीराबाद से बड़ी खबर यह है कि नसीराबाद के बलवंता गांव में मतदान का बहिष्कार किया गया है। पेयजल समस्या को लेकर बताया जा रहा है कि ग्रामीण जो है पूरी तरीके से लामबंद हो चुके हैं। लगातार धरना प्रदर्शन ग्रामीणों की तरफ से किया जा रहा है। ग्रामीणों ने कहा है कि जब तक हमारी मूलभूत सुविधाओं को हमें नहीं दिया जाएगा, हम अपने मताधिकार का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जाकर के 3000 वोटों में अब तक बताया जा रहा है मात्र 10 वोट पड़े हैं। तो ये प्रशासन के लिए भी बेहद चिंता का सबब बन चुका है, क्योंकि लगातार प्रशासन इनके पास पहुंच रहा है समझाइश के लिए, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं। प्रशासन ने उचित समाधान का आश्वासन इस वक्त जरूर दे दिया है, लेकिन आश्वासन नहीं, समाधान की मांग मनु ग्रामीण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम वोट जब तक नहीं डालेंगे, जब तक आप हमें समाधान निकाल के नहीं देंगे। तो ये आश्वासन तो आप कई टाइम से दे रहे हैं। ये काफी चैलेंज यहाँ पर बढ़ाता हुआ प्रशासन के लिए दिख रहा है। एक बड़ी सिरदर्दी भी है कि समझाइश आखिरकार किस नतीजे पर पहुंचेगी, नतीजे पर पहुंचेगी भी या नहीं, क्योंकि यहाँ पर साफ तौर पर इन वोटर्स का कहना है कि पहले हमारे लिए समाधान लेकर आइए। 3000 वोटर्स हैं इस गांव के, लेकिन उनमें से अब तक 10 वोट ही पड़े हैं। और पेयजल बहुत बड़ी समस्या है यहाँ पर, और उनका यही कहना है कि पेयजल की समस्या को पहले दूर कीजिए। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार हम भी जब ग्राउंड जीरो पर गए पल्लवी, तो कई वोटर्स का यही कहना था कि पेयजल की समस्या राजस्थान के लिए एक बहुत बड़ी समस्या है और उसका अब तक यहाँ पर समाधान हो जाना चाहिए था। हालांकि अपनी अपनी योजना सरकार लेकर आई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बहुत मुफीद अब तक साबित नहीं हुई है। तो अजमेर के नसीराबाद से ये बड़ी खबर, जहां पर लोग बहिष्कार करते हुए चुनाव का नजर आए। का पानी नहीं आया है और हमारे गांव के लोग लगातार परेशान हैं। और कल परसों हमने इकट्ठा होकर पूरे गांव ने फैसला किया कि जब तक पानी नहीं आएगा हम वोट नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पहले हम कई बार कलेक्टर को, मंत्री को, विधायक को, प्रधान को सबको सूचित कर चुके हैं, फिर भी कोई काम नहीं होता है। केवल आश्वासन देते हैं 15 दिन में काम हो जाएगा, 7 दिन में काम हो जाएगा, आज तक कोई काम नहीं आया। इस बार हमने ये पूरे गाँव ने मिलकर एक काम किया है कि पहले काम फिर वोट,
पहले पानी फिर वोट। जिस प्रकार वोट हमारा अधिकार है तो पानी भी हमारा अधिकार है। आज हम फ्लोराइड युक्त पानी पी रहे हैं। फ्लोराइड युक्त पानी पीने की वजह से बच्चे बीमार होते हैं, पेट खराब हो रहा है, हड्डियां कमजोर हो रही है और भी कई तरह की बीमारियां जो फ्लोराइड के कारण हो रही है, दूषित पानी की वजह से हो रही है, उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। प्रशासन आता है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या हम इस देश के नागरिक नहीं है? मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ, क्या आप पीते हो फ्लोराइड युक्त पानी? बोरिंग का पानी आप पीते हो क्या? और हमें क्यों मजबूर किया जा रहा है ये पानी पीने पर? क्यों हमें बीसलपुर के पानी से वंचित किया जा रहा है? तो ये नाराजगी, ये शिकायत वोटर्स की, भाई हमें दूषित पानी नहीं, साफ पानी दीजिए, बीमारियां बढ़ रही हैं। पेयजल समस्या बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा मुद्दा राजस्थान के लिए। चलिए लगातार आपको हर एक तस्वीर, हर एक अपडेट अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। 9 बजे तक का जो प्रतिशत सामने आया है, वोट प्रतिशत 11.77। उसके बाद 2 घंटे और बीत चुके हैं, उसका भी वोटिंग प्रतिशत का आपको आंकड़ा दिखाएंगे। एक ब्रेक।